आपत्ति है? क्या आपत्ति? गरीब आदमी को मिलना चाहिए आरक्षण। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए ना, जाति को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस देश में गरीब को ना देकर के जात को दी जा रही है। देश में भूखा गरीब होता, आदमी भूखा होता है कि जाति भूखी होती? देश में अशिक्षित आदमी होता है कि जाति होती? देश में रोजगार की आवश्यकता व्यक्ति को है कि जाति को है? तो फिर सुविधाएं व्यवस्थाएं व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए कि जातियों के लिए होनी चाहिए? समस्या ये भी है ना कि आरक्षण तो ये लोग दिए नहीं, रिजर्वेशन तो हमारा संविधान में था, और तो संविधान में जाति विशेष आरक्षण था, तब तो लोगों को मिल रहा है। नहीं नहीं, तो वो 10 साल के लिए था ना, वो तो कहा गया था कि हर 10 साल में रिजर्वेशन का समीक्षा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, 10 साल के लिए रिजर्वेशन था और 10 साल में समीक्षा होनी चाहिए थी। लेकिन इस देश के नेताओं ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने रिजर्वेशन को नहीं हटाया। अच्छा, अब आपको, आप जो आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इससे क्या फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल फायदा मिलेगा। फायदा मिलने वाला है समाज को, क्या फायदा? पूरे समाज को फायदा मिलेगा। इस देश में एक व्यवस्था है, समझेगा मेरी बात को। देश में 100 सीटें हुई तो 100 सीटों में क्या है कि 50 सीटें जो है रिजर्व हैं। ईडब्ल्यूएस 10 सीटों, मतलब समझो ईडब्ल्यूएस, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब नहीं है ना, उसमें उम्र में छूट दी जा रही, ना फीस में छूट दी जा रही, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 सीटों में 50 सीटें एक जाति विशेष के लिए रिजर्व हैं, बाकी बचे 50 सीटें। अब उस 50 सीटें अनरिजर्व हैं। अब उसमें उस 50 सीट जो रिजर्व हैं, उस जाति के लोग अनरिजर्व 50 सीटों में भी फाइट करेंगे। 50 सीट में तो हम जा ही नहीं सकते। आप बताओ, देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, समानता का अधिकार है, फिर 50% सीट जो है, 50 सीट किसी जात के लिए क्यों रिजर्व किया गया भाई? दूसरी बात यह है, उस 50 सीट में हम नहीं जा पाएंगे, मतलब, और हमारे में ये लोग भी आ पाएंगे। तो आप बताइए, हम कितने भी योग्य हो, कितने भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन हमारी जात ऊंची है, इसलिए हम उसमें नहीं जा पाएंगे। ऐसी व्यवस्था क्यों है भाई देश में? ऐसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? आरक्षण का आधार आर्थिक आधार होना चाहिए। आरक्षण गरीबों के लिए होना चाहिए, जातियों के लिए। लग रहा है आपके लड़ाई से आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपको आरक्षण का है, आपका जनसंख्या क्या है? अब तो वोट की राजनीति है ना, लोग तो वोट के अनुसार ना बांटते हैं। नहीं, बिहार में एक चीज और चल रहा था, जातीय जनगणना। जी, आपको बताना चाहेंगे, हालांकि अभी हाईकोर्ट रोक लगा दिया है, तो जातीय जनगणना। मेरी बात भी सुन लीजिए आप, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारी संख्या कितनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जातिगत जनगणना चल रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में जो जातिगत जनगणना चल रही है, वो इसलिए चल रही कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिसकी जितनी जाति है, उसको उतना रिजर्वेशन दिया जाए। जाति जनगणना कराने का उद्देश्य। हाँ, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। और आप पूछ रहे कि हमारी संख्या कितनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी संख्या घर में बैठ करके कम नहीं हुई है। हमने अपनी गर्दनें धर्म के लिए, देश के लिए कटवाई है, इसलिए हमारी संख्या कम है। दूसरी बात, देश में जातिगत जनगणना हो रही कि जिसकी जितनी संख्या हो उसे उतना रिजर्वेशन दिया जाए। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना करवाई, बहुत अच्छी बात है, करवाइए, किसकी कितनी संख्या पता चले, लेकिन एक जनगणना इसकी भी होनी चाहिए कि किस जाति के लोग इस देश में कितना टैक्स देते हैं। अच्छा। इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और एक जनगणना इसकी भी होनी चाहिए कि किस देश, किस जाति के लोगों का आजादी में सबसे ज्यादा योगदान है, किसके बदौलत ये आजाद भारत है, किसके बदौलत आजाद भारत में आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। इसकी भी जनगणना होनी चाहिए। क्यों नहीं है समस्या? क्यों नहीं है समस्या? आप क्यों नहीं समस्या? सरकार काहे सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं क्या? मेरा देश की आजादी में योगदान नहीं है? क्यों नहीं सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? क्या देश में तानाशाही व्यवस्था है? 90 वोट वाला का सुनेगा कि 10 वोट वाला? 90 वोट और 10 वोट का कानून बनाना। राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। राजा जात प्रिय कैसे हो सकता है? जातिवाद का जहर। तो ठीक है, बता दे कि आदेश एक जाति के लिए है, सवर्णों का कोई इसमें अधिकार नहीं। बता दें ये लोग कैसे कह सकते हैं? हंसिए मत, कैसे कह सकते हैं एक जात के लिए? बता दे, घोषणा कर दे, हमारा कोई योगदान नहीं है, हम नहीं रह सकते इस देश में। बता दिए, हम वोट नहीं दे सकते इस देश में। देखिए, हंसी भी आ रहा है, सही बोले, हंसी मत, हंसी आ रहा है। देखिए, मुद्दा गंभीर है। देखिए, जहर जितना फैलेगा ना, उतना आपके लिए नहीं, हर एक समाज में गरीब के लिए कोई लड़ने वाला है। अच्छा, कितना गरीब को आप मदद किया, आप ही बताइएगा, कितना गरीब को आप मदद? हमने बहुत गरीबों की मदद की। आप जाकर के मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख लीजिए। मैं कोई आपके जाति के नाम पे नेता है कि नहीं जो लोकसभा तक है? हाँ बिल्कुल है। आपका बात नहीं कर रहे हैं। वो जात के नाम पर नहीं, वो जात के नाम पर नहीं, वो जात के नाम पर नहीं। भैया, बिहार से उनका टाइटल पाड़े हो सकता है, उनका टाइटल ठाकुर साहब हो सकता है, उनका टाइटल बनिया हो सकता है, वो जात के नहीं। क्योंकि वो जात के नेता होते तो जात के लिए सदन में बात करते, वो जात के नेता होते तो सवर्णों की बात करते। पहुंचे हैं जाति के नाम पे, चाहे वो देखिए विजय सिन्हा हो, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं, गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में। सिन्हा टाइटल किस वर्ग से आने वाले लोग लगाते हैं, बताइए आप मुझे।
किस नहीं यहाँ ये लगा बिहार में सिन्हा टाइटल किस वर्ग से आने वाले लोग भूमियार आते भी हैं? लगाते हैं, लाला जी भी लगाते तो हैं। क्या जो लोग सदन में को भूमियार थे जी तो वो जात के नाम पर गए? एकदम जाति तो के नाम बिल्कुल पे मैं गए। ऐसे लोगों को नेता अच्छा, नहीं मानता अगर जाति हूं। मैं के ऐसे लोगों को नेता जाति नहीं के मानता नाम पे नहीं हूं। मैं गए। ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता हूं। गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में मंत्री भी है, जातीय के नाम पर नहीं जीते जी। वो जाति के नाम पर अगर ऐसे जाति के लोगों नाम पे नहीं जीते तो मैं दूसरे लोग नहीं सवाल मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं ऐसे लोगों को। मैं नहीं मानता हूं ये जात के नाम पर भले ही जीते हों लेकिन उन्होंने जात के लिए कभी 1% काम नहीं किया है। हम तो कहते हैं कि जाति से ऊपर उठिए और गरीबों के लिए, आम इंसान के लिए बिल्कुल 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 करूंगा। सरकार जिस दिन करना शुरू कर देगी, सरकार 75 साल से जात के आधार पर रिजर्वेशन दे रही है, जात के आधार पर नौकरी दे रही है, जात के आधार पर पंचायत में चुनाव लड़ा रही है, जात के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ा रही है, जात के आधार पर राशन दे रही है। जिस दिन ये सारी व्यवस्था सुविधा जात के आधार पर देना सरकार बंद कर देगी, सर्वेश पांडे करोड़ों के लिए नहीं सबके लिए लड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जाति के नाम पर जो है अपना टीआरपी लेकर अपना खेला, जैसे आप नहीं लोग नहीं खेल नहीं रहे हैं, नहीं वैसे ही खेला खेलेंगे। खेलना होता बहुत पहले खेल चुके होते। खेलना होता बहुत पहले खेल चुके होते। दूसरी बात, मैंने एक बार नहीं 1000 बार मंचों से सौरों से एक बात कही है कि आप सर्वेश पांडे का साथ वहीं तक दीजिएगा जहां तक सर्वेश पांडे आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन आपको लगे कि सर्वेश पांडे आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सर्वेश पांडे आपको बेचने का काम कर रहे हैं, सर्वेश पांडे आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप उसी दिन सर्वेश पांडे का साथ छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, सर्वेश पांडे जो बोल रहे थे